हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम, श्री बृहद भागवतम रथ के दूसरे भाग के चौथे अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था कि गोप कुमार बताने कि किस प्रकार से वो वैकुंठ में प्रवेश किए, एक के बाद एक कई गेट पे आए और उन्होंने कई डोर क्रॉस किए। हर बार जो डोर कीपर है
कोई चतुर्भुज विष्णु रूप में दिखाई देता था। और हर कोई डोरकीपर अपने से सीनियर व्यक्ति को बता रहा था मेरे अराइवल, मेरे वैकुंठ में आगमन के। और मैं जैसे हर गेट में प्रवेश कर रहा था, जो गार्ड थे वहां के, हर गेट के गार्ड, वो अपने से उनके जो लोकल अध्यक्ष थे उनको प्रणाम कर रहे थे। तो मैं समझ रहा था हर बार कि यही उनके भगवान है। हर बार मैं समझा, और मैं हर बार आदर के कारण, जैसा कि मैं बार बार उनके सामने, हर व्यक्ति जो आता उसके सामने प्रणाम करता और प्रार्थना करता। तो गोप कुमार भगवान को देखने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने गलती से भगवान के डिवोटी को भगवान समझ रहा था। जैसे गोप कुमार अपने हर बार अपने द्वार से जाता अपने साथियों के साथ में, वहां का एक जो लोकल अध्यक्ष था उससे उसको मिलता, वो हर बार थोड़ा ज्यादा ऐश्वर्य वाला दिखता था और उसको प्रणाम करता। इस प्रकार गोप कुमार भगवान नारायण को देखने का बहुत उत्सुक था। हर व्यक्ति को जो नारायण जैसा दिखता उसको प्रणाम करता। अथ ते पार्षदे स्निग्धे असाधारण लक्षणम प्रभोर्विज्ञापितो अहम च शिक्षितस्तनवनादिकम। फाइनली भगवान के जो पुरुषोत्तम भगवान के जो करुणा करने वाले व्यक्ति थे, जो मुझे गाइड कर रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा, कुछ विशेष चिन्ह बताए जिसके द्वारा भगवान को पहचाना जा सकता। उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि किस प्रकार की प्रार्थना करनी है और भगवान को देखने के बाद किस प्रकार के व्यवहार, एटिकेट दिखाने। तात्पर्य गोप कुमार के जो सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने उनको बताया कि भगवान के चिन्ह, कि भगवान को तुम सबको भगवान समझ रहे हो, सबके चतुर्भुज है इसलिए तुम सबको भगवान समझ रहे हो, सबने शंख चक्र गदा पहन रखा है इसलिए तुम भगवान समझ रहे हो। लेकिन उन्होंने बताया कि भगवान, इन सारे चतुर्भुज में भगवान भी चतुर्भुज हैं, लेकिन भगवान के वक्षस्थल पे, चेस्ट पे, छाती पे एक श्रीवत्स का चिन्ह है, वो देखना। और इसके अलावा बाकी सब चीजों में भगवान में और उनके भक्तों में, पार्षदों में कोई अंतर नहीं है। और गोप कुमार के प्रति जेन्युइन सहानुभूति, शुद्ध सहानुभूति के कारण उनके जो रक्षक थे उन्होंने उनको सिखाया भगवान के सामने किस प्रकार से व्यवहार करना है। पहले भगवान के सामने झुकना है, प्रणाम करना है,
और फिर कुछ दूरी पर उनसे खड़े होना है, दोनों हाथों को जोड़ना है, भगवान के चरण कमलों की तरफ प्रणाम करना है और इधर उधर भगवान सामने आ जाते, इधर उधर बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाना। आगे, महा महा चित्र विचित्र गेह द्वार प्रदेशान गतिगम्य वेगात् श्रीमन्महल प्रवर्सर मध्ये प्रासाद वर्गे परिवेशिता परिसेवितांग्रम प्रासादामेकं विविधमहर्ता पुरे विशिष्टं परिसीमयाते प्राप्तो हमादित्य सुधांशुकोटि कांतिं मनोलोचन वृत्तिचोरम्। गोप कुमार कहते हैं, मैं तुरंत सभी जिलों में होता हुआ वैकुंठ की बता रहे हैं। वैकुंठ में वहां पे भी जिले जैसा है, वहीं पे सभी लोग रहे, मैंने कई हिस्सों से होते हुए आश्चर्यजनक सारे प्रकार के घर और दरवाजे देखते हुए तब मैं सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक नेबरहुड में आ गया, पड़ोस में आ गया। वहां पर मैं एक महल के अंदर आया, उस महल के बाहर कई लोग खड़े हुए थे। ये महल बहुत बड़ा था, विशाल था, जहाँ पे सर्वश्रेष्ठता जो एक्सेलेंस बोलते हैं, एक्सेलेंस अपनी पीक के ऊपर था, मतलब सर्वश्रेष्ठता जो है सबसे ऊंचाई पे था। ये करोड़ों चंद्रमाओं और सूर्यों जैसा चमक रहा था। इसने मेरे मन को हर लिया। तात्पर्य, छोटे छोटे महल जो थे सारी साइड में, वो सब उसकी तरफ देख रहे थे, बड़े महल की तरफ देख रहे, जैसे सर्वेंट होते हैं मास्टर को घेरे लेते। महल लाखों सूर्यों और चंद्रमाओं के समान चमक रहा था। उसने गोप कुमार की आंखों को लोभित प्रलोभित कर दिया एंड मन को कैप्चर कर लिया। और भगवान के ऐश्वर्य से उसकी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। तदंतरे रत्नवरालीलासत् सुवर्ण सिंहासन राजमूर्धनि सुजात कांता मलहंस्तुलिको परिप्रसन्ना कृष्णचंद्र सुंदरम मृदुपधानं निजवामकक्ष कफोनिनाक्रम्य सुखोपविष्टम् वैकुंठनाथं भगवन्तमारात् अपश्यमग्रे नवयौवननेशम्। उस महल में मैंने पुरुषोत्तम भगवान को दूरी से देखा, जो वैकुंठ के नाथ थे। वो विश्राम के साथ बैठे हुए थे एक राज सिंहासन पर।
एक स्वर्ण का सिंहासन था जो कई रत्नों से चमक रहा था। जो कुशन था जिसके ऊपर वो बैठे हुए थे, वाइट कॉटन, बड़ा फाइन था, आकर्षक था, एकदम स्वच्छ था, सॉफ्ट था। और एक बॉल्स्टर था, बहुत सुंदर, बड़ा तकिया होता, गोल वाला तकिया, जिसके ऊपर भगवान अपना बायां हाथ रखे हुए थे, बायां हाथ रखे हुए थे। और जो उनका ऊपरी भुजा था वह एकदम क्लीन था, जैसे श्वेत चंद्रमा होता है। वो भगवान जो थे खिले हुए, पूरे भरे यौवन वाली अवस्था में थे। तात्पर्य, जो एंट्रेंस प्रवेश हॉल था भगवान नारायण के महल का, वो लंबा था। तो इसलिए गोप कुमार की भगवान के ऊपर दृष्टि बहुत दूरी से पड़ी। पर वहां पे भगवान बड़ी प्रसन्नता के साथ में उनके सामने थे, एक बड़े सिंहासन पर जिसमें कई तकिए थे, गोल तकिए और प्लेट तकिए, इतने सफेद थे जैसे पूर्ण चंद्रमा होता है। हालांकि भगवान आदि पुरुष हैं, लेकिन वो आयु रहित लग रहे थे, जैसे अपनी युवावस्था के पीक पर। वो अपनी ऐश्वर्य बता रहे थे। उनकी युवावस्था अपने पीक पर थी। सौंदर्य माधुर्मयांग कांत्या नूत्नाम्बुदा श्रीहरण्य स्फुरन्त्या रत्नाचिता स्वर्ण विभूषिता श्रग वस्त्रानुलेपादि विभूषयन्तम्। उनकी मधुर, आकर्षक, तेज, आकर्षक अंग बादलों की शोभा को भी पराजित कर रहे थे। नए घने बादल, उनका जो तेज था, ज्योति थे, उससे उनकी आभूषणों की शोभा, हार की शोभा बढ़ रही थी, कॉस्मेटिक्स की शोभा बढ़ रही थी, वस्त्रों की शोभा बढ़ रही थी। और उनके ज्वेलरी जो पहनी हुई थी, गोल्ड जिसमें जेम लगे हुए थे, रत्न लगे थे, उसकी शोभा बढ़ रही थी। तात्पर्य, नारायण के शरीर का हर अंग ब्यूटीफुली ब्यूटीफुल था, यूथफुल चार्म था, जो हर किसी को आकर्षित करने वाला था, जो भी उनको देख लेता। उनके सिर पर, गले में, भुजाओं में, चेस्ट पे और एंकल्स में उन्होंने ज्वेलरी पहन रखा था, गोल्डन, जिसमें रत्न लगे हुए थे। इससे उनकी वैजंती माला जो थी उसकी शोभा और बढ़ रही थी। उनकी येलो ड्रेस थी, उन्होंने सैंडलवुड पेस्ट और दूसरे कॉटन में चंदन का लेप लगा रखा था, दूसरे कॉस्मेटिक्स लगा रखा। कंकणा कंकणांग विभूषणायात स्थूल व्रत विलस चतुर्भुजम
पीठपत्र वसन द्वया चित्तम चारु कुंडल कपोल मंडलम। उनकी चार शाइनिंग भुजाएं, बड़ा एंड वेल बिल्ट उनके बेंगल की और आर्मलेट्स जो भुजाओं में कड़े थे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। दो येलो सिल्क गारमेंट जो थे वो उनके शरीर की शोभा बढ़ाए थे। और जो चार्मिंग ईयर रिंग्स थे वो उनके गालों की शोभा बढ़ा रहे थे। तो तात्पर्य में बताते हैं, नारायण की भुजाएं जैसे सेलेस्टियल सरपेंट रहते हैं, स्वर्ग के सांप रहते हैं, सर्प रहते हैं, उनके जैसे बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उनकी धोती और ऊपर का क्लॉथ जो था उत्तरी थी येलो कलर की थी और कैसे चमक रही थी जैसे सूर्य की किरणें होती। कौस्तुभाभरण पीन वक्षसम कंबो कंठदत्त मौक्तिका विलम सस्मितामृत मुखेन्दुमद्भुत प्रेक्षणो लिसत लोचनाम्बुजम। उनके चौड़े वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि थी। उनके शंख पर शंख के समान गले में मोतियों की माला थी और उनके चंद्रमा के समान चेहरे पर एक अमृतमयी मुस्कुराहट थी। उनकी जो लोटस आई थी, कमल नेत्र थे, वे वे सब जो प्लेफुल दृष्टि से अलाइव थे। तात्पर्य, तो जो चंद्रमा है चंद्रमा जो है वो प्रसिद्ध है। चंद्रमा जो सोर्स है, किसका सोर्स है, किसका स्रोत है? सोमरस जो अमृत के समान होता है उसका स्रोत है। ये बहुत दुर्लभ होता है। ये यज्ञ में अर्पित किया जाता है। सेलेक्टेड डेमिगॉड इंद्र जैसे डेमिगॉड को, इंद्र जैसे देवता को मिलता है। तो नारायण का जो मुखमंडल है वहां पे दिखाई दे रहा था, अमृत से भरा हुआ चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा था। उनकी जो कमल आंखें थी कमल के समान, वो अतुलनीय थी। आगे बोला है, कृपा भरोद्य वरचिल्लिमार्तनम स्ववाम परस्वे स्थितियात्म योग्या।
निवेदयमानं रमया सविभ्रमं प्रज्ञाताम्बूलम् अदनन्तमुत्तमम्। वो जो करुणा अनुभव कर रहे थे, उससे उनकी सुंदर आईब्रोस भौं थी जो डांस कर रही थी। रमा जो लक्ष्मी देवी है, जो उनकी संगीनी थी, उनके लेफ्ट साइड में थी। उनको एक्सेलेंट पान चबाने के लिए दे रही थी, उस पान को उन्होंने स्वीकार किया। तात्पर्य, लक्ष्मी देवी जो है पर्सनली भगवान के पान को बना रही थी और अपने स्वयं के हाथों से उन्हें दे रही थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होके, और वो जो पान जो दे रही थी, सुपारी वाला पान, उसके एक्सेलेंट क्वालिटी को देख के लॉर्ड नारायण जो है, भगवान नारायण, उसको स्वीकार करे थे उनसे पान सुपारी अपने दाहिने अंगूठे से और पहली फिंगर से। इस प्रकार से ऐसे पान को पकड़ के फिर अपने मुख में रख रहे थे, इसको चबा रहे थे। जो रमा देवी है, वो भगवान नारायण की उचित संगिनी है, क्योंकि सारी स्त्रियों से श्रेष्ठ। वो सुंदरता में उनसे बराबर है, सुंदरता दूसरे गुणों में। हमें समझना है कि भगवान की दूसरी संगिनी भूमि, वो भी उनके राइट साइड में थी, वो भी उनकी सेवा कर रही थी। तदराग कांत धर बिंब कांति संभिन्न कुंदमला दंत पंक्तो दीप्ति प्रकाशोज्ज्वलहस्रासं नर्मोक्ति भंगीरथ भक्त चित्तम। जो पान का कलर था, रंग सा पान खाने से, उनके जो बिंब के फ्रूट के समान जो होठ थे, वो और भी आकर्षक लग रहे थे, और उनका जो चमक है उनके दांतों पर दिखाई दे रहा था। वो उनके दांतों की दोनों पंक्तियां जो है स्पॉटलेस कुंद के फल के समान। उन फ्लावर्स के चमक से उनकी जो स्माइल थी वो बहुत आकर्षक लग रही थी। उनके जो मनोरंजन वाले शब्द और जेस्चर जो थे, वो उनके भक्तों के हृदय को आकर्षित करने वाले थे। तात्पर्य, जो बिंब है, बिंब फल है, वो ब्राइट रेड फ्रूट है, जिसके जो चमक है वो भगवान के होठों की चमक जैसी। और जो कुंद फ्लावर है, वो छोटा व्हाइट चमेली का फ्लावर। तो उनके होठ बिंब के फल के समान थे, और जो उसमें जो
दांत थे, दांतों की पंक्ति थी, वो कुंद फ्लावर, सफेद चमेली के फूलों जैसे। करे पतत ग्राव्रता धरण्या, कटाक्ष भंग्या मुहुरचर्यमानम्, सुदर्शनाद्ये वरमूर्ति मध्ये, शिरस्त चिन्हे परिसेव्यमाणम्। धरणी देवी, भूदेवी जो थी, अपने हाथ में एक बर्तन था, जो चबा हुआ पान था, उसको उनके मुख से चबे हुए पान के लिए लेने के लिए, मुख से उसको बर्तन था, उसको लेके खड़ी। और वो भगवान की निरंतर पूजा कर रही थी। अपनी तिरछी दृष्टि से। और भगवान का जो सुदर्शन चक्र है, वो उनकी सेवा कर रहा था अपने व्यक्तिगत रूप में। तो धरणी या भूदेवी, तात्पर्य बता, धरणी या भूदेवी जो है, ये भगवान की दूसरी लक्ष्मी देवी, एक तो रमा देवी, लक्ष्मी देवी, जी उनका ही विस्तार जो है, जो पृथ्वी देवी है, उन्हीं का विस्तार है। जब लक्ष्मी देवी भगवान नारायण को उनका पान दे रही थी, तो धरणी देवी उस पान के अवशेष लेने के लिए खड़ी थी। चामर व्यजन पादुकादिक, श्री परिच्छद गणोल्लोत्सक करे, सेवके स्वसदृशैरवस्थिरते, आवृत्तम परिचर द्वीप विराट दरात। सारे सेवक उनके आसपास खड़े थे, बड़े सम्मान के साथ उनकी पूजा कर रहे थे। उनके भी रूप जो थे भगवान के समान थे, उनके हाथ जो थे उन आध्यात्मिक आइटम से चमक रहे थे, जो उन्होंने हाथ में लेके भगवान की सेवा के लिए खड़े थे। जैसे उनकी स्लीपर, उनका फैन, इस प्रकार से आइटम लेके खड़े थे, ये सब आध्यात्मिक आइटम। आगे श्लोक में आता है, इस सब वैकुंठ में भगवान के आसपास की शोभा। भक्त्या नतेश भक्त्या नतेशेष सुपर्ण विश्वा, क्षेनादिभिः पार्षदवर्ग मुख्ये, कृत्वाञ्जलिमूर्धन्यवस्थितसमानेन, अग्रे विचित्रोक्तिभिरीड्यमानम्। शेष, गरुड़, विश्वक्सेन और उनके ग्रुप के दूसरे लीडर अटेंडेंट ग्रुप उनके सामने से झुकाए हुए थे, अपनी भक्ति के साथ उनके हाथ जोड़ के, अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़ के, और उनको बहुत ही अद्भुत लैंग्वेज में से उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तात्पर्य, शेष, गरुड़ और विश्वक्सेन और दूसरे जो मेन सर्वेंट थे भगवान नारायण के, वो वहां पे उपस्थित, जैसे नारद,
नंद सुनंद जय विजय बल प्रबल, सारे मिलके, और शेष और दूसरे, इनको बोला जाता है गण अध्यक्ष, या लीडर होते हैं अलग अलग रूप के भगवान के सेवकों के लीडर, गणाध्यक्ष बोलते हैं। शेष गरुड़ विश्वक सेन और दूसरे मेन सर्वेंट भी उपस्थित है। नंद सुनंद जय विजय बल प्रबल। ये श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 21वें अध्याय के 16-17 श्लोक में आता है इन भगवान के पार्षदों के नाम। नंद सुनंदो अथ जयो विजयो प्रबलो बलः, कुसुमाध कुसुमदाक्ष च विश्वक्सेन पतात्तिरात्, जयंत श्रुतदेवश्च पुष्पांदनो अथ सत्वतः। नंद सुनंद जय विजय बल प्रबल कुमंद कुमुदाक्ष, ये भगवान विष्णु के सारे पार्षद हैं। और विश्वक्सेन, पत्रयत मतलब गरुड़, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पानंद और सत्वत, ये सब भगवान के पार्षद। श्री नारद अस्त अद्भुत नृत्य वीणा गीतादि भंगीमय चतुर्भि, ताभ्यां प्रियाभ्यां कमलाधराभ्यां सार्धम कदाचित विहस्तनम उच्चेत। नारद मुनि डांस कर रहे थे और उनका एक्सपर्ट सिंगिंग और वीणा प्लेइंग, इस प्रकार का वातावरण, क्लेवर वातावरण कर रहे थे कि भगवान और उनकी दो संगिनियां रमा देवी और धरनी जोर जोर से हंस रही थी। कई बार लक्ष्मी या रमा देवी का एक दूसरा नाम है कमला, और धरनी को धरा भी कहा जाता है। स्वभक्त वर्गस्य तदेक चेतसः कदाचिदानंद विशेष वृद्धि, प्रसारी पादाम्बुजयुग्म आत्मनं समर्पणेने लसन्तम अद्भुतम। अपने भक्तों को आनंद को जोड़ने के लिए जिनके हृदय केवल उन्हीं पर फिक्स रहते हैं, समय समय पर भगवान अपने दोनों पैरों को, दोनों चरणों को फैलाते इस प्रकार से वे अपना ऐश्वर्य को और बढ़ा रहे थे। तात्पर्य इस वर्ष में आत्मना का मतलब है कि या तो वो अपने चरणों को अपने भक्तों को ऑफर कर रहे थे, या वो अपने आप को ऑफर कर रहे थे, अपने आप को प्रदान कर रहे थे। भगवान वास्तव में अपने चरणों को दूर नहीं कर रहे थे, पर उनके जो चरण है वो वैष्णव के धन, वैष्णव का धन है, प्रॉपर्टी। ये ब्रह्मा जी तीसरे कैंटो में, श्रीमद् भागवतम के तीसरे कैंटो में वर्णन करते हैं। पुंसम स्वकामया विविका मार्गेर अभय रचतम काम द्वहांग्रिपदम, प्रदराश्यन्तं कृपया नखेन्दु मयूलखाभिन्नांगुली चारुपत्रम। भगवान अपने चरण को कम दिखा रहे थे, उनको उठा के सबको दिखा रहे थे, क्योंकि चरण कमल भक्तों की प्रॉपर्टी, उनके जो चरण कमल है वो पुरस्कार है उन लोगों के लिए जो भगवान की भक्ति करते हैं और जो भौतिक चेतना से मुक्त, उन भक्तों के लिए जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं।
उनके टो नेल से पैरों के अंगूठे से जो अंगूठों के नाखून से जो किरणें निकलती हैं वो चांदनी के समान है, चंद्रमा की चमक के समान है। उनके जो फिंगर नेल है वो फ्लावर पेटल के समान। वो लोग जो भगवान के चरण कमलों की पूजा करते हैं अपना प्रॉपर्टी मान के, और जो शुद्ध भक्ति को पालन करते हैं श्रवण और कीर्तन से, भगवान उनको अपने चरण कमलों को प्रकट करते हैं और उनको थोड़ा सा उठाते हैं जिससे सब लोग उनके दर्शन कर पाए। वो थोड़ा सा ट्रबल लेते हैं भक्तों को अपनी सेवा प्रदान करने के लिए, जिससे भक्त उनके चरण कमल देख सके और उसकी तरफ आकर्षित हो सके। तदर्शनानंद भरेण तेषां विस्मृत शिक्षां बत पार्षदानां गोपाल है जीवित मित्य भीक्षणम कोशन्य धावम परिरम्य भरा। तो वहां पे गोप कुमार बोलते हैं, इस दृष्टि की से जो आनंद प्राप्त हो रहा है, इससे मैं उन चीजों को भूल गया कि भगवान ने के पार्षद ने जब शुरू में मेरे को मिले थे क्या आदेश दिया था कि भगवान से दूरी रखना, ये रखना, एटिकेट बताया। मैं तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, गोपाल ओ मेरे प्राण, ओ मेरे आत्मा, ओ गोपाल। और मैं भगवान को गले लगाने के लिए आगे बढ़ने लगा। और नारायण तात्पर्य, क्योंकि गोप कुमार तो 10 शब्दों वाला गोपाल का मंत्र कर रहा था। गोप कुमार तो गोपाल मंत्र कर रहा था 10 शब्दों वाला, इतने समय लंबे तक। तो गोप कुमार की तो आदत पड़ गई थी भगवान को अपने स्वाभाविक प्रेम से, तो अब वो वैकुंठ पे इस प्रकार का प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। वो भूल गया कि वैकुंठ में भगवान को रिस्पेक्ट देके, आदर सम्मान देके भगवान की पूजा की जाती। वो हाथ खुला छोड़ के भगवान को गले लगाने के लिए आगे दौड़ा। पृष्ठे स्थितेर पृष्ठे स्थितेर्विघ्नवरेर्ततस्ते दीनो महाकाकुलं प्रकुर्वन् प्रेमातिरेकेण विनिर्जितम् संप्राप्य मोहं न्यपतं तदग्रे। कुछ अटेंडेंट पार्षद थे जो भगवान के पास खड़े थे, उन्होंने मेरे को रोका। मेरा हृदय टूट गया। मैं जोर जोर से, हेल्पलेस, असहाय होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरे मेरे प्रेम मेरे प्रेम से अनियंत्रित होके मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा और भगवान के सामने मैं अचेतन होके गिर पड़ा। उनसे मिलने के लिए जाने वाला था और सबने रोक लिया। उत्थाप्य तेरे बलाचिरेण संज्ञां प्रणीतो श्रुनिपत् विघ्नम् सम्मार्जनेनाभि भवन कराभ्यम नेत्रे प्रयत्नादुदमील्यं दे। कुछ प्रयास के साथ उन पार्षदों ने मुझे उठाया और कुछ देर बाद मुझे चेतना आई। मैंने अपने हाथों से अपने आंसुओं की धारा को रोका। मेरी दृष्टि बंद हो गई थी। बहुत डिफिकल्टी के साथ मैंने अपनी आंखें खोली। तावद् दयालु प्रवरणेन तेन स्नेहेन गंभीर मृदु स्वरेण स्वस्थो भवागच्छ जमेन वत्सेत्
आदि उच्यमानम श्रुतवान वचो। तब मैंने भगवान को ये कहते हुए सुना, बहुत गंभीर वाणी में और मृदुल वो आवाज में बोल रहे थे, डियर बॉय, हे, हे बालक, अपनी चेतना में आओ फिर से और मेरे पास जल्दी से आओ। तात्पर्य, जब से गोप कुमार अचेतन अवस्था में गिरा, भगवान नारायण उसको बुला रहे थे, पर गोप कुमार तो सुन सुन नहीं पा रहा था क्योंकि अचेतन हो गया था। जब उसकी चेतना फिर से लौट के आई, भगवान ने उसको कहा, मेरे प्रति आदर खत्म करो, चलो हम मित्र जैसी बात करते हैं। हर्ष्यस्य काष्ठां परमां ततो गतो दत्यन् महोन्मादगृहीत मन्मुः पश्यन्निभिः परं प्रयासतः संप्राप्तितस्थैर्मथ प्रबोधित। तब मैं आनंद की चरम सीमा पर पहुंच गया। मैं चारों तरफ पागल की तरह डांस करने लगा, स्तंभित हो गया। पर बहुत प्रयास के साथ में भगवान के सेवकों ने मुझे शांत किया और एटलीस्ट मैं समाधि से ऊपर उठा। और इस प्रकार से मैं समाधि से ऊपर उठा। भगवान नारायण के शब्दों को सुनकर गोप कुमार तो पागल हो गया। वास्तव में ये जो पागलपन था, वो उनकी शुद्ध चेतना का एक अंग था, जिसमें व्यक्ति जो इस प्रकार का भगवान से विरह फील करता है, अनुभव करता है, अति आनंद। अब उसको देख के भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचा स्वागतम स्वागतम वत्स दिष्टया दिष्टया भवान मया संगतो तत्र त्वदय दीक्षायाम चिरमुत्कंठितेन हि। उन पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, वेलकम वेलकम मेरे प्रिय बालक। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। दिष्टया दिष्टया भन, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत लंबे समय से मैं उत्सुक था, तुमसे मिलने के लिए। गोप कुमार को शांत करने के लिए भगवान जो बहुत करुणामय, उन्होंने उनको ग्रीट किया, स्वागत किया गेस्ट के रूप में। भगवान ने बड़ी ईमानदारी से बोला कि वो उनका इंतजार कर रहा था गोप कुमार का, कि कब वो वैकुंठ आएगा। बहुनी गमितान्यंग जन्मानि भवता सखे कथनचित अपि मयि अभि मुख्यम किंचित अकारिण। मेरे प्रिय मित्र, तुमने कई जन्म पास कर लिए मेरे ऊपर ध्यान दिए बिना। अस्मिन् अस्मिन् हैव भवे भावी मदन्मुख इतस्या त्वात्यन्तं नर्दितो अस्मि सदाज्ञवत्। इतने लंबे समय से जो आशा थी, मेरी आशा थी, वो मूर्खों के समान डांस कर रही थी, सोच रही थी इस लाइफ टाइम में, दिस लाइफ टाइम में, इस लाइफ टाइम में, इस लाइफ टाइम में वो मेरी तरफ अपना मुख मोड़ेगा। तात्पर्य, हालांकि गोप कुमार
भगवान के प्रेम को कई कई जन्मों तक भूला हुआ था, लेकिन भगवान ने कभी भी उसको भुलाया नहीं। भगवान चाहते थे गोप कुमार कोई पता लगे, और ये भी पता लगे कि भगवान कितना उत्सुक थे उसका एसोसिएशन के लिए, उसका संग पाने के लिए भगवान कितने उत्सुक थे। छलम च न लभे किंचित येनाद्यं प्रतिपालयन् निबंधं स्वकृतं भ्रातर अन्याम्य आत्मनः पदम। भगवान बोलते हैं, पद में कोई ऐसा बहाना नहीं ढूंढ पाया, मैं कोई ऐसा कारण नहीं ढूंढ पाया जिससे मैं अब तुमको मेरे धाम ला सकूं मेरे प्रिय भाई। क्योंकि मैंने स्वयं कुछ नियम बना रखे हैं इस धाम में आने के लिए। तात्पर्य, भगवान तो ऑल पावरफुल शक्तिशाली, तो उन्होंने गोप कुमार को लाने के लिए कोई तरीका क्यों नहीं बताया, जल्दी लाने के लिए? तो भगवान ने स्वयं तो ब्रह्मांड के नियम बना रखे हैं जो वेदों में है और दूसरे शास्त्रों में है, और वो स्वयं उन नियमों का पालन करते हैं। जब तक जीव जब तक जीव अपने स्वयं के संसार को नियंत्रण करना चाहता है, तो उस जगत को एंजॉय करना चाहता है, वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। जब वो तभी इंटरफेयर करते हैं जब कोई व्यक्ति उनका नाम को पुकारता है और वो उनके पास वापस जाने की इच्छा प्रकट करता है, तब भगवान उसको अपने आप को प्रकट करता है। अपने पूर्व जीवन में गोप कुमार ने कभी भी भगवान नारायण के नामों का जप नहीं किया, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए भी नहीं, या मजाक में भी नहीं। अगर उसने भगवान के नाम का एटलीस्ट वाइब्रेट किया रहता है, भगवान के नाम का छाया भी, वो भी उसका भी उद्धार होता है, जामिल जैसा। अभी फाइनली गोप कुमार घर वापस जा रहा है। तत्ते मय्य कृपां वीक्ष्य व्यग्रो अनुग्रह का तरह अनादि से तुम उल्लंघया त्वजन्मेदम अकार्यम। तुमने मेरे पर कोई कृपा नहीं दिखाई, कोई अनुग्रह नहीं दिखाया। जब मैंने इस पे विचार किया, मैं इम्पेशेंट हो गया, मैं को चिंता होने लगी तुम्हें तुम्हें फेवर दिखाने के लिए। इसलिए मैंने अपने इस धाम के नियम को तोड़ दिया और अरेंज किया तुमको एक जन्म लेने के लिए। मैंने अरेंजमेंट किया तुमको जन्म। और भगवान बताते हैं, श्रीमद गोवर्धन तस्मिन निज प्रियात्म निज प्रियात्मनस्पदे स्वयमेवा भवम तात जयंत्याख्य सते गुरु। डियर बॉय, उस गोवर्धन में, दिव्य गोवर्धन में जो मेरा प्रिय धाम है, मैं तुम्हारा गुरु बना था, और मैं जयंत के नाम से जाना जाता हूं। तो भगवान जो है किसी के जीव के बाधा नहीं डालते हैं। वो भगवान से विरुद्ध जाना चाहते तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वेदों को और वैष्णव के ऊपर छोड़ देता है। पर अल्टीमेटली उसकी कृपा होती है,
तभी बद्ध जीव बच पाता है। सुप्रीम लॉर्ड ने भगवान ने गोप कुमार के कर्मों के साथ हस्तक्षेप किया और गोप कुमार को गोवर्धन में जन्म दिलाया। इस प्रकार से भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैंने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए। वैकुंठ में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं कितना प्रयास कर रहा था तुम्हारे लिए, गोप कुमार से कहते। अब भगवान आगे और क्या क्या कहते हैं ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज समय होने जा रहा है तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से भगवान वैकुंठ के भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कितना प्रयास कर रहा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था वैकुंठ। इसके आगे भगवान और भी कई वचन बोलते हैं, बहुत हृदय स्पर्शी वचन, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज समय होने जा रहा है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। शिशिबद्ध बृहद भागवत अमृत की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त